वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 5 अप्रैल 2022 और 5 अप्रैल 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया और वर्ल्ड के जो बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और वीडियो लाइक शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज स्टार्ट करते हैं 5 अप्रैल 2022 की। तो एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये तो सभी को पता है कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया ने हराया किसको है? इंग्लैंड को हराया है। अब देखो यहाँ पे तस्वीर, ये देखो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो। ये है ऑस्ट्रेलिया आईसीसी महिला खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया ने ये 2022 क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीता है। तो तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने इंग्लैंड को हराया है। तो कल मुझे एक विद्यार्थी कमेंट कर रहा था कि सर आपने वो महिला आईसीसी वाला जो भी क्वेश्चन आपने नहीं बनाया, तो आप इसकी चिंता मत करो क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपका एक भी क्वेश्चन मैं करंट का छोड़ने नहीं वाला हूँ। सभी मैं आपको देख के आपको सारे उपलब्ध करवा दूंगा। आपकी टेंशन उसकी नहीं है, वो मेरी टेंशन है। मैं आपको सारे क्वेश्चन इंडिया करंट के उपलब्ध करवा दूंगा। अगला देखो, मुख्य तथ्य देखो। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 3 अप्रैल 2022 को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में हेंगले ओवल में अपने 7वें महिला विश्व कप का दावा किया है। तो ध्यान रखना, 71 रनों से हराकर 3 अप्रैल 2022 को ये ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब जीता है। अब देखो कुछ बातें और। ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर 356 का रिकॉर्ड बनाया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनगी कौन सी? एलिसा हेली को मिला था। किसमें? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एलिसा हेली को मिला। और सर्वाधिक रन भी इन्होंने बनाए थे। यह टूर्नामेंट 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। तो 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया और ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब जीता है। अगला देखो, हाल ही में मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीता है? तो ध्यान रखना, मियामी ओपन टेनिस खिताब जीता है इंगा स्विस्टेक ने। ऑप्शन नंबर बी, मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है किसने? ईगा स्विस्टेक ने ये खिताब जीता है। तो ये तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हो और इसने मियामी ओपन 2022 का खिताब जीता है। देखो मुख्य तथ्य। पोलिश टेनिस स्टार ईगा स्विस्टेक ने फाइनल मैच में जापान की नोआमी ओसाका को हराकर 2022 मियामी ओपन टेनिस का खिताब जीता है। स्विस्टेक के लिए उनका ये चौथा करियर WTA यानी कि 1000वां ये खिताब है और कुल मिलाकर इन्हें छठा एकल खिताब जीता है। इस जीत के साथ 20 वर्षीय स्विस्टेक ने इंडियन वेल्स और मियामी टूर्नामेंट के एक के बाद एक जीतने वाली ये चौथी महिला बन जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये चौथी महिला बन जाती है। कौन है? स्विस्टेक। और इसने अभी मियामी ओपन का ये खिताब जीता है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? यानी कि किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला है जो दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है। ये देखो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र का और दुनिया में सबसे तीसरा स्थान ये गर्म माना गया है। तो अभी एक रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया है। मुख्य तथ्य देखो, एल डोरडा मौसम वेबसाइट के अनुसार चंद्रपुर दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर था जहां अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस था। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार नागपुर भी विदर्भ का सबसे गर्म शहर है। तो नागपुर भी महाराष्ट्र में आपको पता है और नागपुर भी सबसे गर्म शहर रहा, लेकिन दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर कौन सा है? चंद्रपुर महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य है 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा मेघालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मुख्य तथ्य,
मेघालय की 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो 18 से 25 अप्रैल तक है शिलांग के साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर NUH में होगी। और ये दूसरी बार है जब पूर्वोत्तर ने दुनिया के सबसे बड़े टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी की है। ये दूसरी बार हो रहा है कि जब पूर्वोत्तर राज्यों में दुनिया के सबसे बड़े टेबल टेनिस की मेजबानी कर रहा है। और कौन करेगा राज्य? मेघालय राज्य। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य सहायता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य सहायता दिवस 2022 मनाया गया है 4 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 4 अप्रैल को। तो तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है संयुक्त राष्ट्र का विश्व ये खाद्यान्न जागरूकता और सहायता दिवस। हर साल ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। देखो मुख्य तथ्य, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य में सहायता दिवस हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। 2022 में संयुक्त राष्ट्र माइन एक्शन सर्विस सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर विषय के तहत दिवस को ये चिन्हित करती है। तो इसकी बार इसका विषय क्या रहा है? सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम और सुरक्षित घर, इसका मुख्य विषय रहा है। अगला देखो, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। किनको? विकास कुमार को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किनको? विकास कुमार को। ये देखो, ये है विकास कुमार, तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, और ये है दिल्ली मेट्रो की, और उनका प्रबंध निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। देखो मुख्य तथ्य, विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। यह मंगू सिंह का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। अब दिल्ली मेट्रो की स्थापना कब हुई? 24 दिसंबर 2002 को। कब हुई? 24 दिसंबर 2002 को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में इंडिया बोट एंड मशीन शो का चौथा संस्करण किस शहर में संपन्न हुआ है? हाल ही में इंडिया बोट एंड मशीन शो का चौथा संस्करण किस शहर में संपन्न हुआ है? तो ध्यान रखना, कोच्चि केरल में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोच्चि केरल में। अब देखो पूरी तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो वेलकम टू इंडिया इज, ये तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि बोट एंड मशीन शो का ये चौथा संस्करण है जो कोच्चि केरल में संपन्न हुआ है। इंडिया बोट एंड मशीन शो का चौथा संस्करण केरल के कोच्चि के बोलगट्टी पैलेस में आयोजित किया गया था। अब आगे और देखो, और ये जो भारत की एकमात्र और सबसे प्रभावशाली नाव और समुद्री उद्योग से संबंधित प्रदर्शनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत की एकमात्र और सबसे प्रभावशाली नाव और समुद्री उद्योग से ये प्रदर्शित है। अगला देखो, हाल में किस सेना के द्वारा चेतक हेलीकॉप्टरों द्वारा 60 साल की शानदार सेवा का जश्न मनाया गया है? तो ध्यान रखना, किस सेना के द्वारा चेतक हेलीकॉप्टरों द्वारा 60 साल की शानदार सेवा का जश्न मनाया गया है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय वायुसेना ने वायुसेना में चेतक हेलीकॉप्टर द्वारा 60 साल की शानदार सेवा के उपलक्ष्य में 2 अप्रैल 2022 को होकिमपेट के वायु स्टेशन में एक सम्मेलन का आयोजन किया, और कॉन्क्लेव इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। और चेतक जो हेलीकॉप्टर ना, वो भारतीय वायुसेना के पास है सबसे पुरानी ऑपरेशन ये फ्लाइंग मशीन है। ये आपको ध्यान रखना है, ये चेतक हेलीकॉप्टर इसका नाम है, और भारतीय वायुसेना के पास सबसे पुरानी ऑपरेशन फ्लाइंग मशीन है। अगला देखो, हाल में फरवरी 2022 में 8.1% से मार्च में भारत की बेरोजगार दर गिरकर कितने प्रतिशत हो गई है? ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में पहले तो 8.1% थी, लेकिन मार्च में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर जो कितनी हो चुकी है? तो ध्यान रखना 7.1%। कितनी हो चुकी है? ये 7.6%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी? 7.6%। अब देखो आगे, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में भारत में कुल बेरोजगारी दर गिरकर 7.6% होगी, और फरवरी में ये 8.10% थी। अब देखो, मार्च 2022 में हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है 26.7% दर्ज की गई है। तो सबसे ज़्यादा हरियाणा में देखी गई है, और इसके बाद हमारे राजस्थान का नंबर आता है। राजस्थान में 25%, और उसके बाद में जम्मू कश्मीर 25%, बिहार 14.4%,
त्रिपुरा 14.1 और पश्चिम बंगाल 5.6 का स्थान है आता है। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा हरियाणा में बेरोजगार है और उसके बाद है राजस्थान का। और सबसे कम बेरोजगार देखो कर्नाटक और गुजरात ने मार्च 2022 में सबसे कम बेरोजगार दर है 1.8% है दर्ज किए गए हैं। तो सबसे कम बेरोजगार कहाँ पर है? कर्नाटक और है गुजरात में। अगला देखो, हाल में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के प्रशासन और प्रबंध पर परिषद की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अपराजिता शर्मा को। ऑप्शन नंबर 1 अपराजिता शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के प्रशासन और प्रबंध पर परिषद की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब देखो पूरी बातें। सुश्री अपराजिता शर्मा एक आईपी और टीएफएस सेवा अधिकारी को 21 मार्च से 31 मार्च 2022 तक जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के परिषदों में क्षेत्रों में प्रशासन और प्रबंध पर स्थायी समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ स्थापना कब हुई? 17 मई 1865 को। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के महासचिव कौन है वर्तमान में? हावलिंग झाओ। कौन है? हावलिन झाओ जो वर्तमान में इसके महासचिव हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला देखो, हाल ही में फरमा इजी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में फरमा इजी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमिर खान को। किसको बनाया है? बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को फर्म इजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखो मुख्य तथ्य, एक उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा सुपर ऐप फर्मा इजी ने अपने नए अभियान का अनावरण किया है जो बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर पेश किया है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला देखो, हाल में किस मंत्रालय ने मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की है? किस मंत्रालय ने मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की है? वो की है संस्कृति मंत्रालय ने। किसने की है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। देखो मुख्य तथ्य, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में आईसीएनजी एमपी थिएटर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक वेबसाइट मंदिर 360 लॉन्च की है। तो ये आपको ज़्यादा खास नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा राज्य मंत्री हमारी मीनाक्षी लेखी ने एक वेबसाइट है मंदिर 360 लॉन्च की है। अगला देखो, हाल ही में किसने अपना पहला उपग्रह TD2 लॉन्च किया है? किसने अपना पहला उपग्रह TD2 लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने? स्पेस एक्स ने अपना पहला उपग्रह TD2 लॉन्च किया है। अब देखो पूरी बातें। स्पेस डेटा स्टार्टअप पिक्सल्स ने स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 4 पर मिशन पर अपना पहला पूरी तरह से परिचालित उपग्रह TD2 लॉन्च किया है और TD2 पिक्सल का यह पहला पूर्ण विकसित उपग्रह है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब देखो आगे पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ है? तो वो है भारत और फ्रांस के बीच। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में वरुण 2022 अभ्यास शुरू हुआ है द्विपक्षीय, और सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक क्रूज शिप ने किस देश में अपनी पहली यात्रा की है? जापान, बांग्लादेश, चाइना और श्रीलंका। इसका जवाब आपको देना है। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आपको बताना है भी वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। उसके बाद में देखो सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है। अब आपको इसमें ये बताना क्या है, सूर्य ग्रहण बताना भी तीनों किस लैंड में कौन आगे पीछे होते हैं। सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी है। भी सूर्य ग्रहण कब होता है, किस स्थिति में होता है, और चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है, ये आपको बताना भी तीनों कौन बीच में आता है कौन पीछे रह जाता है, उसमें आपको बताना है। चिन्हुक पवनें किस देश में पाई जाती है, यानी कि चिन्हुक पवनें वो किस महाद्वीप में पाई जाती है। और उच्च दाब क्षेत्रों से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कौन सी होती है। इन पांचों के जवाब देना है। भी उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवनें हैं उनको नाम क्या बोलते हैं उनको। इनके पांचों के जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आज भूगोल से संबंधित मैंने विश्व के भूगोल से आपको स्टार्ट कर दिया है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। PDF आपको इसकी शाम तक टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाती है। टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कल शाम मैंने 7 बजे ये राजस्थान GK उपलब्ध करवा दिया, और कल शाम 8 बजे मैंने राजस्थान पुलिस भाग B का पार्ट आपको उपलब्ध करवा दिया। अब आपको बहुत जल्दी महिला एवं बाल विकास अपराध की जो है क्लासें आपको स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान पुलिस में, और मान के चलो आपका वहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो ऐसी क्लासें मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन आपका और भी महिला एवं बाल अपराध दोबारा आपको पढ़ने की वहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है।
तो ये लगातार आप चैनल के साथ बने रहिए। सुबह मेरी डेली इंडिया करंट की आपको 7 बजे क्लास मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।